ये वचन जो मैं आपको आज देने जा रहा हूं, आज ये उसका फर्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है परमेश्वर का अभिषेक। इसका हेडिंग होगा अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। वो कैसे आता है, परमेश्वर का अभिषेक क्या काम करता है, परमेश्वर का अभिषेक मुझे क्यों चाहिए, परमेश्वर अपना अभिषेक क्यों देता है, मुझे वो अभिषेक कैसे संभाल के रखना है। ये सारे विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अभिषेक क्यों आता है, परमेश्वर अपना अभिषेक मुझे क्यों देना चाहता है, या परमेश्वर का अभिषेक। आज एक चर्च में एक बंदा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए आया है। किसी का डाइवोर्स होना है, वो कहता मेरा डाइवोर्स कैंसिल हो जाए। कोई कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे मेरी टांग सीधी हो जाए। कोई बोलता है मेरा बच्चा मंदबुद्धि पैदा हुआ है, जिस तरह बाकी बच्चे चल रहे हैं ये भी मेरा भी चले। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट अलग अलग हो सकती है। एक ही फैक्ट्री के अंदर आपका सूट भी बनता है, सलवार भी बनती है, आपकी चुन्नी भी बनती है, आपकी पैंट भी बनती है, आपकी शर्ट भी बनती है, आपका स्कार्फ भी बनता है, लेकिन शेप्स अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं। कोई सिर पे बांधते हैं, कोई जुराबे पांवों पे डालते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कपड़ा एक ही है। या वो नायलॉन का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, हाँ, लेकिन एक ही कपड़ा है। यानी काम कपड़ा एक ही है, लेकिन उसकी शेप्स, उसके काम जो हैं वो अलग अलग हैं। अनॉइंटिंग एक ही है, लेकिन उसके काम अलग अलग हैं। जब मेरी जिंदगी में निराशा थी, जब ये आई, निराशा से मुझे बाहर निकाल दिया। जब बीमारी थी, बीमारी से बाहर निकाल दिया। जब अभिषेक चाहिए था कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है, और मैं बातों की मिनिस्ट्री नहीं करना चाहता हूं। लोग बोलते हैं हमारी वचन की सेवकाई है, बहुत अच्छी बात है, सबसे टॉप की सेवकाई है, पर उस वचन को जिसको तुम प्रचार करते हो कि जीसस ने लंगड़े चलाए, जीसस ने मसा दिया, जीसस ने अंधों को आंखें दी, जीसस ने बहनों को सुनने की शक्ति दी, जीसस ने मुर्दों को, हॉस्पिटल से मरे हुए लोगों को उठा दिया, फिर वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम जीसस का ये बोल के कि हम वचन की सेवा में हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन जीसस को दिखा नहीं पा रहे, जीसस को कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे। ये परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो। बाइबल में जितने चेले परमेश्वर ने चुने, उनको कहा जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है, इसलिए मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है चेंज योर थिंकिंग। जो तुम सोचते हो कि सब रास्ते एक से हैं, परमेश्वर कहता अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि हर बस दिल्ली नहीं जाती, हर ट्रेन लुधियाना नहीं जाती। जिस जगह जाना है उस जगह की स्पेशल ट्रेन में, स्पेशल बस में, या गाड़ी वाले को स्पेशल बताना पड़ेगा कि मुझे उसी जगह जाना है। सब सड़कें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन सब एक जगह नहीं पहुंचती। इसलिए अगर मुझे स्वर्ग में जाना है, तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का एकमात्र द्वार मैं हूं। बिना जीसस क्राइस्ट के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा गो और लोगों को बताओ, जाओ कि मन फिराओ, चेंज योर थिंकिंग, अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। कहते वो उसका क्या मतलब है जी? प्रभु का राज निकट आ गया, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी? क्या न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा? परमेश्वर का राज निकट आ गया तो क्या मुझे दर्शन आएगा? क्या मेरा सिर घूमेगा? प्रभु का राज निकट आएगा, क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा इसका मतलब यह है, जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ मुर्दों को जिलाओ, जाओ कोड़ियों को शुद्ध करो, जाओ बहरों को सुनने की शक्ति दो, ताकि जब तुम ये लोगों को बोलो कि परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन देगा, स्वर्ग का राज्य देगा, ताकि धरती पर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हों और उन्हें ये यकीन हो सके कि जो ये प्रीचिंग हो रही है ये सबके जैसे नहीं है, ये जीवित परमेश्वर की है, जो ये कह रहा है कि अगर मैं धरती पर तुझे हील कर रहा हूं, तेरे काम कर रहा हूं, मैं तेरी पहुंच से बाहर नहीं हूं, इसका मतलब ऊपर भी जीवन है। अगर यहां वो असंभव काम कर रहा है जो कोई नहीं कर पाया, वो बेबी जो आईवीएफ नहीं कर पाया, आईयूआई नहीं कर पाया, मेडिसिन नहीं कर पाई, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा नहीं कि वो हो, ताकि जब परमेश्वर का आत्मा छुए। हमने सुनी थी टेस्टिमनी पिछले हफ्ते, सुनी कि नहीं? 19 साल से कोई बेबी नहीं, मेडिसिन के बाद चेंज,
ओके, यहाँ मेडिसिन, कतर में मेडिसिन, फॉरेन में मेडिसिन, इलाज शुरू किया, बड़ा इलाज किया, दवाई चेंज की और बड़ा इलाज किया, IUI, IVF सब फेल हो गया। क्या करें? चर्च के बारे में मालूम हुआ। एक दिन मन में परमेश्वर के आत्मा की सहायता से लोगों को आगे बुलाया कि बहनें आगे आ जाओ। ऑनलाइन देख रही, मैंने कहा 21 दिन फास्टिंग करनी है और ये चीजें, ये इंस्ट्रक्शन होंगी, इसे फॉलो करना है और 21 दिन बाद टेस्ट करना है। 19 साल बाद जब 21 फास्टिंग के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ चेक किया, राइट 21 दिन बाद प्रेग्नेंट, पूरे 9 महीने के बाद बेबी बॉय, और ये गवाही देने के लिए आई थी। सुनी कि नहीं सुनी? इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि परमेश्वर मेरे असंभव काम कर सकता है, मुझे उसकी बात पर ध्यान देना है। वो कह रहा है कि मन फिराओ, चेलों को बोलो जाओ। जब उसने चेले भेजे तो उसने ये नहीं कहा कि लोगों से बातें करना, उसने कहा पहले लोगों को बताना, प्रीच करना, लेकिन साथ साथ में उनकी बीमारों को चंगा करना, साथ साथ में उनके लंगड़ों को चंगा करना, साथ साथ में उनके दुखों को दूर करना, ताकि उन्हें यकीन हो सके। क्योंकि बातें हम बहुत सुनते हैं और बातें जितनी मर्जी सुन लो, बहुत अच्छी अच्छी सुन लो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब चीजों का कोई फर्क नहीं, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन धरती पर काम कोई नहीं करता। अब हमें यह बात समझनी है कि जीसस क्राइस्ट ने जब अपने चेलों को भेजा कि मेरा प्रचार करो, तो उसने कहा मैं तुम्हें साइंस एंड वंडर्स के साथ भेजूंगा, जो इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, कि मैं तुम्हें चिन्ह और चमत्कारों के साथ भेजूंगा और लोग यकीन करेंगे कि मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे, कदापि विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। तो वचन की सेवकाई प्रथम स्थान पे होनी चाहिए, लेकिन हीलिंग और डिलीवरेंस भी उसके साथ फॉलो करनी चाहिए। तब आपकी सेवकाई कंप्लीट है, आपकी चर्च कंप्लीट है। अब आपको यह बात मालूम होगी कि अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उसने सिर्फ बातों के साथ नहीं भेजा, उसने पावर के साथ भेजा, उसने अनॉइंटिंग के साथ भेजा। ओ, अब मुझे मालूम हुआ कि अगर मेरी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं है तो मैं परमेश्वर का काम कंप्लीट नहीं कर सकता। अब एक बंदा जो बिजनेसमैन है, क्या करता है? मसा। अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में क्या करती है? भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। आपने ये सुना कि आपको क्यों चाहिए? यीशु मसीह ने बिना मसीह के किसी को नहीं भेजा। क्यों ऐसा? हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब भी तेल की बात होती है, मसीह की बात होती है। सब उपदेशक में प्रभु कहता है कि तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो और तेरे वस्त्र उजले रहें। पुराने टाइम में जब भेड़ बकरी को चराने के लिए जाते थे तो भेड़ों के ऊपर एक तेल लेकर उनकी स्किन के ऊपर वो तेल लगाते थे, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, जो मच्छर हैं, जो मक्खियां हैं, जो काटने वाले जीव जंतु हैं, जो खटमल हैं, उनको ना लड़ें और वो बीमार ना हों। क्योंकि जब उनके शरीर पर तेल नहीं होता था, जब मौसम आता था मच्छरों का, खटमल का, तो भेड़ें बीमार हो जाती थीं, दुर्बल हो जाती थीं और मर जाती थीं। और जो चरवाहे थे वो भेड़ों के ऊपर तेल लगाते थे ताकि जो भेड़ें हैं वो स्वस्थ रहें। जिन विश्वासियों के ऊपर तेल नहीं है, जिन विश्वासियों के ऊपर मसा नहीं है, जिन विश्वासियों के ऊपर अभिषेक नहीं है, आप हमेशा नोटिस करना उनके परिवारों में, उनकी जिंदगियों में हमेशा किसी ना किसी शैतान के अटैक के नीचे वो रहते हैं। या उनका परिवार, परिवार नहीं तो शरीर, शरीर नहीं तो फाइनेंस, फाइनेंस नहीं तो बच्चे, बच्चे नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम उनको रहती है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां पर तेल की कमी होगी, अगर आपके रसोई में जो आप रसोई का बर्नल होता है, जब वो गर्म होता है, जल रहा होता है, कोई मक्खी उस पर आके नहीं बैठ सकती। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो मक्खियां उस पर आकर बैठ सकती है और उसको गंदा कर सकती हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ गर्म है, अगर आपकी आत्मिक जिंदगी गर्म है, आपकी लाइफ में मसा है, तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर पाता। वो दूर से आपको तंग करने की कोशिश कर सकता है, अटैक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में बैठकर मन बनाकर बैठकर वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि गर्म जगह के ऊपर शैतान कभी भी बैठ नहीं सकता। आमीन।
अब यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। ये दाऊद कह रहा है। तेल का मतलब है मसा। दाऊद को 3 बार मसा किया गया। पहली बार जब वो 15-16 साल का था, शमूएल नबी आया, उसके बड़े भाई को बोला, उसके जब बाप को बोला कि तेरे एक बेटे को मसा करना है, उसने कहा ठीक है। बड़ा बेटा आया, रिजेक्ट। बड़ा छोटा आया, रिजेक्ट। सातों आए, रिजेक्ट। प्रभु कहता मैंने नहीं चुना, मैं इनको परख कर खोटा पाया, ये मेरे सामने पापी हैं, कोई व्यभिचार में है, कोई चोरी करता है, कोई लड़ाई करता है। परमेश्वर ने कहा मैं इनको अच्छा नहीं समझता हूं। दाऊद आया, परमेश्वर ने कहा यही है। बाइबल कहती है जब दाऊद पे पहला अभिषेक आया, उसके सिर पर जब शमूएल ने तेल डाला तो पहला मसा उसके जीवन में आया। आपकी लाइफ में पहला मसा आता है जब आप विश्वासी बन जाते हैं। वो पहला मसा किस लिए होता है? आपको मसा करता है पाप को मना करने के लिए। आप पाप को मना करते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ब्लू फिल्म नहीं देखनी, अब मुझे गंदे काम नहीं करने, अब मुझे शराब नहीं पीनी। क्योंकि जो मसा आपके ऊपर आया है, आप नहीं चाहते कि वो मसा करप्ट हो जाए, वो मसा गंदा हो जाए। मसे को ओरिजिनल भाषा में क्या कहते हैं फोटो में देखेंगे। मसा शब्द को, इसका मतलब है मसा शब्द का करिश्मा। बोलो करिश्मा, फिर से बोलो करिश्मा। आपको मालूम करिश्मा का मतलब क्या? करिश्मा का मतलब है एक स्पेशल इंडाउमेंट, एक अनॉइंटिंग, एक अंक्शन, एक ऐसी सामर्थ्य जो चमत्कार कर सके। और यह शब्द निकला है क्रियो से। इसके अगला शब्द पढ़ेंगे, क्रियो। इसका मतलब है टू स्मीयर और रब विद ऑयल। मसे का मतलब है तेल के साथ आपको रगड़ देना, यानी किसी की बॉडी पर तेल रगड़ना। अगर आपकी बॉडी, एक बच्चे के ऊपर हम तेल रगड़ दें, उसकी बॉडी के ऊपर, हम बोलते हैं मालिश करेंगे तो उसकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। अगर वो तेल से जो लिपटी बॉडी है, अगर वो मिट्टी में चला जाए, वो तेल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हां कि ना? होगा कि नहीं होगा? अनॉइंटिंग, परमेश्वर कहता है टू रब विद ऑयल। ये रब विद, ये इस तरह काम करती है जिस तरह आपने अपने शरीर पर एक तेल मला, एक क्रीम मली। फिर आप, अगर आपने, बहनें जानती है, अगर वो फाउंडेशन लगा रही हैं या क्रीम लगा रही हैं, फिर वो मिट्टी से बचती हैं। बचती कि नहीं बचती? फिर आप लेबर करने तो नहीं जाती, क्योंकि आपने चेहरे पे वो क्रीम लगाई। परमेश्वर कहता है वो रब विद ऑयल। तेल, मसे का मतलब है एक व्यक्ति को ऑयल से रगड़ना। अगर आप परफ्यूम की दुकान पे काम करें तो आप चाहे सारा दिन परफ्यूम वहां पे ना लगाएं, आप लोगों को दिखा रहे, बहन जी यहां देखो जी, पाजी यहां देखो जी, लेकिन जब आप शाम को परफ्यूम की दुकान से निकलेंगे, आप खुद भी परफ्यूम से, आपकी स्मेल आ रही होगी आपकी बॉडी से। उसी तरह से जब एक व्यक्ति आत्मिक संगति में आ जाता है, जब एक व्यक्ति आत्मिक चर्च में आ जाता है, जब एक व्यक्ति अनॉइंटेड लोगों की संगति में आ जाता है, वो चाहे खुद अनॉइंटिंग उसके पास ना हो, पर उस अनॉइंटिंग वाले माहौल में रहने के कारण वो मसा उसकी जिंदगी पर भी आना शुरू होता है और मसा काम करना शुरू होता है। अब चाहे वो बंदा परफ्यूम की दुकान में काम करने वाला परफ्यूम ना लगाए सारा दिन, पर उसने इतनी बार परफ्यूम लोगों पे लगाया है कि वो उसकी बॉडी पर भी आ चुका है, उसके स्वेटर पे, उसकी पैंट पे भी आ चुका है, उसकी स्किन पे भी लग चुका है। और जब वो बाहर निकलेगा उसकी बॉडी से स्मेल आ रही होगी और लोग पूछेंगे कौन सा परफ्यूम लगाया, बोलेगा नहीं लगाया। उसी तरह से परमेश्वर कहता है जो लोग आत्मिक लोगों की संगति में रहेंगे, बाइबल कहती है जब शाऊल को मसा किया गया शमूएल के द्वारा, दाऊद से पहले, और शाऊल ने कहा रास्ते में जाएगा तो तुझे नबियों का दल मिलेगा, और बाइबल कहती है जब वो गया तो उसे एक दल मिला, और जैसे ही वो उस दल में घुसा, उस संगति में घुसा, वो भी नबूवत करने लगा। तो क्या कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों का है? ये कहावत इसलिए चली क्योंकि शाऊल जो था वो परमेश्वर का जन उस तरह से नहीं चुना गया था, वो मेरी तरह नहीं चुना, वो राजा होने के लिए चुना गया था, उसकी कॉलिंग अलग थी। पर बाइबल कहती उस संगति में रहने के कारण वो भी वही कर पाया जो सामर्थी लोग कर रहे थे। आप आने वाले समय में देखोगे जो मसा आप ग्रहण कर रहे हो, आपके परिवार में, आपके आसपास लोग जब बीमार होंगे, आप ले हैंड करोगे वो लोग चंगे हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप रोज हर थर्सडे, संडे ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन पे आप उस फायर को ग्रहण करते जा रहे हो, आपको नहीं मालूम, जो परफ्यूम की दुकान पे काम करता है उसे नहीं मालूम मेरी बॉडी से परफ्यूम की स्मेल आ रही, उसे वो नॉर्मल
नॉर्मल काम है वो करता जा रहा है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है लोग उसे नोटिस करते हैं कि इससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आप जैसे ही जाएंगे बाहर, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब पे, आपके कैरियर पे, आपके काम पे, आपके बिजनेस पे, आप जो भी काम करते हो उस काम पे लोग नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का मस्सा है, आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, उसकी शक्ति आपके ऊपर, अब वो नोटिस करेंगे। हालेलुया। अब मुझे क्या समझना है? परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सिर पे तेल मला है और मेरा कटोरा कहता उमड़ रहा है। जब एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर तेल आता है, बाइबल कहती है उसका कटोरा, कटोरे का मतलब है आपकी लाइफ की ब्लेसिंग। कटोरे का मतलब है मेरा कटोरा। मेरा कटोरा क्या है? मेरा कटोरा ये चर्च है, ये मिनिस्ट्री है, मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरा कटोरा है। दाऊद कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी चर्च ओवरफ्लो है, मेरा फाइनेंस ब्लेस हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी जॉब है, आप फेवर पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मैंने प्रेयर माउंटेन पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, मेरे जितने जनों ने भेजी इटली के वीजा के लिए, किसी का वीजा नहीं आया, सिर्फ मेरा वीजा आया है और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट सिर्फ वहां पड़ी है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कहता तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा कि मेरे साथियों का, कि मेरे रिश्तेदारों का, मेरा कटोरा क्या है? उमड़ रहा है। इसका मतलब जब तेल आएगा कटोरा उमड़ेगा। जब अभिषेक एक बिजनेसमैन पे आता है, रियल अभिषेक, परमेश्वर उसकी हदों को बढ़ाता है। जब एक हाउसवाइफ के ऊपर आता है, वो अपने घर को ऐसे मैनेज करती है जैसे वो परफेक्ट औरत हो। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आती है, वो क्या करती मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज एक बैठा बिजनेसमैन सोच सकता है कि मुझे इस अभिषेक की क्या जरूरत है, मुझे ये अभिषेक क्यों चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत को। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। उसकी 27 आयत को आप पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो अभिषेक किया गया वो उसकी ओर से किया गया। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से। कहता और वो तुम में बना रहता है और इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। आप अपने बिजनेस में होंगे और मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप जेन्युइनली अनॉइंटेड हैं, आप बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग में वो सिखा पाएंगे जो आप सिखा पाएंगे, जो जॉब पर लोगों को आप सिखा पाएंगे, जो विजडम आपके पास होगी। क्यों? कहता वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। आप घर पे परेशान बैठी होंगी कि हाय मुझे कैसे चलना है, मैं बच्चों को क्या करूं, ये तंग करते हैं, मैं फाइनेंस को कैसे संभालूं, मैं तंगी को कैसे फेस करूं। लेकिन जैसे आप चर्च आती, अभिषेक ग्रहण करती, ये आपकी अगुवाई करना शुरू करते। धीरे 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 ये आपसे बात करता है, ये आपको सिखाता है, आपको मालूम होता है अच्छा अभिषेक बात करता है आपसे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम कोई इसका प्रयोजन नहीं, कहता है इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, चाहे मैं पास्टर हूं, चाहे मैं एक प्रॉफिट हूं, चाहे मैं अपोस्टल हूं, चाहे मैं एक रेडी लगाता हूं, चाहे मैं जहाज चलाता हूं, परमेश्वर कहता जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हारे कैरियर में क्या करना है सिखाएगा, तुमने अपने फाइनेंस में क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से बाहर आने के लिए क्या करना है, पाप में हो तो बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपको निरुत्तर करता है, आपको वो चोट करता है कि आप बाहर आए। अभिषेक जब आपका होता है वो आपको सिखाता है। आप छोटे लेवल पे हो बड़े पे हो, अभिषेक आपको सिखाना नहीं छोड़ता।
और बाइबल कहती है जो तुम्हारा अभिषेक किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। हमें किसी ने कुछ नहीं सिखाया कि क्या करना है। जो मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं, जब मैं टेंट की मिनिस्ट्री स्टार्ट की, किसी ने कोई टेंट में चर्च नहीं लगाता था। मैं पहाड़ की तरफ घूमने गया, बोलते वो भी कोई चर्च है, उससे टेंट लगता। मतलब टेंट वाले को चर्च नहीं समझते थे। आज हर बंदा टेंट चर्च लगाना चाहता है। मैंने कहा था परमेश्वर का आत्मा युक्ति का आत्मा है, वो आपको युक्ति देता है। आप जूम पे आप हीलिंग होते हुए देख रहे हो, युक्ति का आत्मा। प्रेयर माउंटेन में देख रहे हो क्या मार्वलस काम हो रहे हैं, युक्ति का आत्मा। जब परमेश्वर का आत्मा और उसका अभिषेक, दो चीजें होनी चाहिए। एक है कि गिफ्ट लिया, आईफोन लेटेस्ट लिया और कबाड़ में फेंक दिया, घर के किसी दराज में फेंक दिया। हाँ जी पवित्र आत्मा हैगा जी, हाँ जी हैगा जी। अभिषेक पाया नहीं जी। आईफोन अगर लिया तो उसमें एप्स डाउनलोड करो, बाइबल्स करो, इब्रानी करो, यूनानी करो, फिर गोते मारो बाइबल में ऐसे ऐसे, मजा तो लो। आमीन। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत में लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसने भलाई की, शैतान के सताए हुओं को चंगा किया, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा था और सामर्थ था। सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, सामर्थ। कि एक है कि घर में समर्सिबल लगा हुआ है, पर अभी भी बाल्टी भर के बाहर 2 किलोमीटर निकल के नलका गेड़ के जब तक बाजू थके ना, मजा ही नहीं आता पानी पी के। आदत पड़ी हुई तो क्या करें, घर में समर्सिबल लगा क्या करेगा, बटन चलाना है, पानी नीचे से आ जाना है फ्रेश। लेकिन हमें आदत है संघर्ष करने कि चर्च में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा पाया लेकिन अभिषेक में नहीं बढ़े। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और पढ़ेंगे और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा से और, बोलो ऊंची आवाज में, और सामर्थ से, दोनों चीजों से उसका अभिषेक किया। और वो भलाई करता रहा, चंगा करता फिरा, लोगों को जो शैतान से सताए थे उनको आजाद करता फिरा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा भी था और उसमें अभिषेक भी था। दाऊद कहता जब मेरे सिर पे तेल आया तो मेरा कटोरा उमड़ा। मैं जिस मर्जी फील्ड में हूं, क्योंकि मेरा कटोरा अलग है, हाउस वाइफ का कटोरा अलग है, एक यूथ का कटोरा अलग है, आपकी बुलाहट अलग है। आपकी बिजनेस की बुलाहट है, किसी की पास्टर की है, किसी की हाउस वाइफ की है, किसी की जॉब की है, किसी के काम की है, किसी की सेवा की है, किसी की असिस्टेंट बनने की। हर बंदे की बुलाहट अलग है। अगर वो उस बुलाहट में बना रहे, जितनी आशीष एक पास्टर की है, अगर वो वॉलंटियर उस पास्टर के साथ वफादार हो, वो आशीष उसकी लाइफ में भी आएगी। मालूम कि नहीं, सेम ब्लेसिंग। उसको अपने सोचने की जरूरत नहीं, मैं यहां होता तो शायद ज्यादा ब्लेस होता, अगर वो लगा रहे अपने काम में। यीशु मसीह ने कहा 5 के साथ जो 5 को मैं कहा, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसने 2 के साथ 2 कमाए, उसको भी सेम ब्लेसिंग बोली, जा स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये नहीं कहा ओके मैं तुझे कुछ, जैसे आशीष 5 वाले को वैसी आशीष 2 वाले को। हालेलुया। अब मुझे यह समझ आया कि परमेश्वर को पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ दोनों से अभिषेक किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरी जिंदगी में जब अनॉइंटिंग होगी, पवित्र आत्मा होगी, जो मैंने सुना, हु इज होली स्पिरिट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और अब अभिषेक होगा तो क्या होगा हम पढ़ेंगे। फिर क्या होगा? कटोरा उमड़ेगा, हां या ना? दाऊद कहता मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा ओवरफ्लो हो रहा है। अब होगा क्या? अब होगा क्या? मुझे यह पढ़ना होगा कि जब अभिषेक मुझ पे आएगा तो क्या होगा? मेरा कटोरा उमड़ेगा। यशायाह 10 उसकी 27 आयत,
उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और उसका जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। एक कोई चीज वस्तु दे मेरे को, कोई भी बाइबल के अलावा। ये ढोलकी लेके आओ, और ढोलकी लेके आओ यार। अब ये जुआ है, ओके। अगर मैं इसके सिर पे रख दूं, और ये बहुत भारी है, पकड़ के रखना सिर के ऊपर, ओके। क्या ये ऐसे घूम सकता है जैसे मैं घूम रहा हूं? वाह क्या मौसम है। नहीं, क्योंकि इसके सिर पे क्या है। जब एक औरत पट्टे लेने जाती है, आप उसको ध्यान से देखना, सिर पे जब पट्टे होते हैं तो वो ऐसे चलती कि नहीं? अगर कोई आवाज मारेगा, अब भैन जी आइयो, हाँ हाँ मैं आनी है, ऐसे ही होता है ना। हाँ और किदा, हाँ बस ठीक है। बंदा उधर खड़ा है, हाँ हाँ आनी है मैं। क्यों? सिर पे क्या है और कंधे पे क्या है? परमेश्वर कहता, फिर से पढ़ेगा यशायाह 10 उसकी 27 आयत को। उसने कहा उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। अब वो जुआ क्या है? मेरा जुआ डिप्रेशन था, दुष्ट आत्मा थी, बीमारी थी, निराशा थी, हीन भावना थी। ये मेरा जुआ था और इतना भारी था कि मैं आपको प्रभु की हुजूर में बता रहा हूं कि मेरे को विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह सबसे मुझे आजाद कर सकते हैं। मुझे नहीं था, पर मैं प्रभु से प्यार करने लगा था और आगे बढ़ने लगा था। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन काम हो जाएगा, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, पीछे नहीं मुड़ना बस। अब कहता अभिषेक के कारण जो तुम्हारे सिर के ऊपर जुआ है और तुम इधर उधर नहीं देख सकते, कि बोलता आओ घूमने चलते हैं, नहीं जा सकते, तंगी है, मोबाइल टूटा हुआ है, क्या है? तंगी है। आनंदित नहीं रह सकते, क्यों? दुष्ट आत्मा हर वक्त दिमाग से बातें करता रहता है, हर वक्त नेगेटिविटी चलता रहता है, जुआ है। उसने कहा जब अभिषेक तुम पे आएगा, जुआ मैं उठा लूंगा। जब ये बात मेरे को समझ आई थी कि अभिषेक में अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो सब कुछ गड़बड़ है। जब मैं मीटिंग्स में जाता था तो, और सब मीटिंग्स में मैं नहीं जाता था, जैसे शारीरिक व्यभिचार है ऐसे आत्मिक व्यभिचार भी है। जो लोग बहुत सारे पास्टर्स को सुनते हैं वो कभी भी नतीजे पे नहीं पहुंचते। आप इमेजिन करो, बहुत सारे ऐसे अनॉइंटेड पास्टर हैं इस दुनिया में अभी भी, मैं सबको नहीं सुनता हूं। इसीलिए जब भी आप इस मिनिस्ट्री का रिजल्ट देखोगे, हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे देखो। आपने कभी नोटिस किया, जो भी परमेश्वर का आत्मा शुरू करता है वो कैसे फैलता है? सुनो मेरी बात। जैसे शारीरिक व्यभिचार होता है कि अपनी वाइफ के अलावा और भी मुंह मारने जाते लोग, उसी तरह आत्मिक व्यभिचार भी है कि सबको सुनना है और ना घर के ना घाट के, पता ही नहीं अब करना क्या है। किसी का ए सुन लिया, किसी का बी, किसी का सी, और खुद ब्लैंक है, कुछ नहीं मालूम। मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है, मैं नहीं कह रहा कि उसको मत सुनो, उसको सुनो मेरी बात। ऐसा भी हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने उन लोगों को सुना है जो मेरी है वो पवित्रता में कि हाँ अभी कुछ भी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनको सुनने के बाद मुझे 15-20 मिनट लगे आत्मा में आने में। जब पुलपट पे मैं आया, मेरे ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे लाइफ।
15-20 मिनट लग गए मेरे को आत्मा में आने के लिए, रियलिटी में आने के लिए, और मैंने तब फैसला किया कि मैं सबको नहीं सुनूंगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, और जैसे पति एक है, बाप एक है, यीशु मसीह एक है, और आप एक लाइन को फॉलो करते हैं, मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है वो आपसे बात करता है। और आज आप चर्च में आए, हां, परमेश्वर चाहता है मैं इसकी लाइफ में जो प्लान है, अगर दाऊद की जिंदगी में प्रभु ने सोचा था कि ये पवित्रताई में है, मैं इसको राजा बनाऊंगा, फिर क्या किया, उसको मसा किया। ठीक है, समझ आई कि नहीं? अब मान लो एक बच्चा उठा और हमने उस पर तेल लगा दिया, ठीक है, इस तेल की सुरक्षा किसने करनी है? इसी ने। अगर ये मिट्टी में लोटेगा पोटेगा तो तेल खराब हो जाएगा। अब परमेश्वर देखता है कि मुझे इसको राजा बनाना है, लेकिन विदाउट अनॉइंटिंग परमेश्वर कुछ नहीं करता। वो फिर क्या करेगा? आपको चर्च में लेके आएगा, आप पवित्र आत्मा पाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो मसे की शुरुआत नहीं। फिर क्या होगा? आप फिर मसा पाएंगे। फिर क्या होगा? जब मसा पालेंगे, दाऊद ने पहला मसा पाया 16-15 साल की उम्र में, फिर शुरुआत हुई। अभी राजा नहीं बना, पता कितने साल तक? 30 साल तक। 14 साल मसा ले लिया, पर लाइफ में अभी भी संघर्ष है। कभी शाऊल से भाग रहे हैं, कभी उससे भाग रहे हैं। कहते यार, मैं ये मसे का क्या फायदा है? फाइनेंस प्रॉब्लम तो अभी भी वैसी है, ये मसे का क्या? परमेश्वर काम कर रहा है, लंबा सोच रहा है, तुम छोटा सोच रहे हो। वो तुम्हें जहाज देना चाहता है, तुम साइकिल के लिए रो रहे हो। अब क्या हुआ? परमेश्वर ने देख लिया, क्योंकि जो मसा आपको मिलता है, परमेश्वर ने कहा मेरा राज राई के दाने के समान है। यानी मैं तुम्हें राई का दाना दूंगा, पेड़ तुम बनाओगे, उसे सींचोगे, रक्षा करोगे। मैं तुम्हें राई का दाना दूंगा, पेड़ तुम बनाओगे। मसा मैं तुम्हें दूंगा। मेरा मसा कैसे आया? बड़े 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 मसा आया। तब कैसे होता था? चर्च में प्रेयर करते थे, मसा आए, लोग मसे से भरते थे। किसी का सिर दर्द हील हो गया, किसी का टांग दर्द हील हो गया। इससे ऊपर कुछ नहीं। उस मसे में वफादारी, फेथफुलनेस, प्रार्थना नहीं, डिस्करेज नहीं होना अगर रिजल्ट नहीं आया, बढ़ते रहना, आगे जाना, और आगे और आगे, काम होने शुरू, आगे और आगे। आपके सामने ही अभी क्या हो रहा है, और सोचो आगे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा। मेरी ये विश है प्रभु के सामने कि मुर्दों की प्रेयर लाइन होनी चाहिए। ये मेरी प्रेयर है। कब पहुंचूंगा ये? बाय गॉड्स ग्रेस, हालेलुया। वो मसा एक बार मिल गया, अब उसकी सुरक्षा करनी है। ब्लू फिल्म मिट्टी है, मसे पे आ गई, खराब कर देगी। शैतान क्यों चाहता है कि आप ब्लू फिल्म देखें? वो क्यों चाहता है आप शराब पिएं? वो क्यों चाहता है आप गलत रिलेशनशिप में जाएं? वो क्यों चाहता है आप लंगर प्रसाद में जाएं? क्या? क्योंकि जो मसा आया है, शैतान चाहता है उसे करप्ट कर दिया जाए, इमीडिएटली करप्ट किया जाए। आपको जिंदगी में किसी लड़की ने देखा तक ना हो, आज मसा लेके जा रहे बाहर, सीधा प्रपोज, आप वाह, ये तो मसेदा कमाल लगता। ये मसे का कमाल नहीं है, ये शैतान का कमाल है। उसने देख लिया। पता है शैतान क्यों मसे के पीछे? आज भी शैतान के पास मसा है, आज भी। प्रभु ने उससे मसा नहीं छीना। जो पास्टर व्यभिचार करते हैं, रेप्स करते हैं, चोरियां करते हैं, उनसे भी प्रभु ने मसा वापस नहीं लिया। क्योंकि परमेश्वर की ये आदत है कि एक बार जो वो चीज दे दे वो वापस नहीं लेता। इसलिए एंड समय में लोग बोलेंगे हमने दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु कहेगा मैं जानता नहीं कौन हो तुम। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए मसा होली स्पिरिट के साथ अच्छा होगा। ये ना हो होली स्पिरिट निकल जाए और मसा रह जाए अकेला। आमीन। और जब पवित्र आत्मा नहीं होता फिर कॉपीज करनी पड़ती, कॉपी पे कॉपी मारी जाओ, पवित्र आत्मा वाले बंदे को फॉलो करी जाओ, कहीं तो पहुंचेंगे ही।
जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, आप क्यों चाहते हैं एक गाना बजाओ शैतान का, देखो कॉन्सर्ट, भीड़ देखो कितनी आएगी, आपका भी लग रहा है नाचने के लिए। क्यों पता है? वो मसा है, वो अनॉइंटिंग है, वो रियल अनॉइंटिंग है, वो असली मसा है वो, लेकिन डेवल का है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जब ऐसी जगहों पे जाएंगे आपको जोश आएगा कि आप नाचें। फिर वो क्या है? वो अनॉइंटिंग है, वो मस्सा है, लेकिन शैतान का। प्रभु ने छीना नहीं है उससे, प्रभु ने अपनी प्रेजेंस से उसे दूर किया, अपनी आत्मा से दूर किया, लेकिन मस्से से दूर नहीं किया शैतान को। उसके पास आज भी इन्फ्लुएंस पावर है, वो लोगों को कन्विंस कर सकता है। अब शैतान जानता है मस्सा क्या कर सकता है, उसे पूरा पता है, और इसीलिए जब आपके ऊपर मस्सा आता है वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि आपसे छीनना कैसे, कैसे छीनना है आपसे। और अगर आपको ये बातों की समझ होगी, आप इसे सुरक्षित रखेंगे और ये सोच के रखेंगे कि दाऊद 16 साल की उम्र में राजा होने के लिए मस्सा हुआ, राजा नहीं बना। राजा 30 साल की उम्र में अभी भी 12 हिस्सों में से एक हिस्से का बना, 37.5 साल बाद कंप्लीट बना। क्यों? ग्रो और ग्रो। जब प्रभु ने देख लिया कि अब ये एक हिस्से का राजा बन सकता है, इसने मस्से को संभाल के रखा है, प्रभु ने बनाया। प्रभु ने देख लिया इसने मस्से को संभाल के रखा है, गवाया नहीं, पाप नहीं किया, गलत काम नहीं किया, प्रभु ने बढ़ाया। आज मस्सा आएगा, रिजल्ट आएगा। साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो कॉमन नहीं होगा, वो कॉमन नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा मुझे ये शुरुआत करनी है। ये प्रीचिंग मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मेरा टॉपिक और कुछ था। ये टॉपिक प्रभु ने दिया है कि इस टॉपिक पे बोलना है, मेरा टॉपिक नहीं था। आज मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन हु इज होली स्पिरिट, आपने समझा होली स्पिरिट क्यों आता है, कैसे आता है, क्या कम उस रीजन है आने का। जब पवित्र आत्मा आता है तो मस्सा बाद में आता है। आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि जब अभिषेक आया तो बंधन, जुआ टूटेगा, नाश होगा। वो जुआ आपका फाइनेंस का हो सकता है, डिप्रेशन का हो सकता है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो जुआ किसी भी चीज का हो सकता है जो आपको ऊपर नहीं देखने दे रहा, आपको एंजॉय नहीं करने दे रहा, आपको रिलैक्स नहीं होने दे रहा, वो किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन जब अभिषेक आएगा तो बंधन तोड़ेगा। सुनो, जो भी प्रीचिंग हो रही है होली स्पिरिट की, अनॉइंटिंग की, उसे बार बार सुनो, मेडिटेट करो। हो सकता तो 1 साल लगातार सुनो इसे लगातार। हर बार परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगा मुझे अगर कोई ग्रेस मेरी लाइफ में नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे बढ़ना है, ग्रो करना है। और अगर दाऊद ने 12 देशों का राजा, 12 गोत्रों का नहीं बना अभी 30 साल में, तो वेट था अभी 37.5 साल में पूरा बना, क्योंकि अब वो तैयार था। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी है। विदाउट अनॉइंटिंग शैतान आपकी कोई परवाह नहीं करता। अनॉइंटिंग वाले लोगों से वो लड़ता है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू मालूम है, क्योंकि अभी भी शैतान के पास अनॉइंटिंग है। इसीलिए जब वो सॉन्ग लगता है नाचने का दिल करता है, क्योंकि उसमें मस्सा है। हाँ, जब चर्च में आते हैं अनॉइंटिंग के नीचे जोश आता है कि नहीं? ताली बजा, जैसे मेरा मन करता है, जब मैं ऐसे बैठता तो मैं जोर जोर से ऐसे ताली बजा के वर्शिप करता था, क्योंकि वो अनॉइंटिंग होती थी तो मुझे कुछ ना कुछ करना होता था। मेरी बॉडी ऐसे, मुझे महसूस होता कि पावर मुझे टच कर रही। ये मस्सा है, और दोनों मस्सा असली हैं, एक शैतान का है और एक परमेश्वर का है। एक आपको डिस्ट्रॉय करेगा, आपको विनाश के रास्ते पे लेके जाएगा, और एक आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। एक शर्मिंदगी की ओर और एक घमंड की ओर, परमेश्वर के कामों के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, एक प्राउड लाइफ की ओर लेके जाएगा। ये आपका चुनाव है, आपने किस तरफ जाना है। हालेलुया।